हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LIC डबल AO का अपना जो शेड्यूल है लास्ट डेज का, उसी का मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि देखा जाए तो उतना ही टाइम हमारे पास बचा है। भले ही हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, बट हमें पता है एग्ज़ाम डेट्स क्या है हमारी 17 और 20, ठीक है। तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम हमारा लगेगा। तो देखा जाए तो उसी हिसाब से हमारे पास इतना ही टाइम बचा है, ठीक है। तो जो मुझे कमियां लगती हैं हिसाब से, तो उसी हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बनाया। आपको अगर कुछ लगता है अपने में इंक्लूड करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कौन की जगह आपका रीजनिंग होना चाहिए तो रीजनिंग कर सकते हो, उसके अलावा इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लगता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए काफ़ी लोग बोलेंगे कि LIC डबल AO में आपका जो हाँ इंग्लिश सेक्शन का है उसका वेटेज भले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज उसमें आपके जो 10 मार्क्स है ना, 10 से अगर आपका 0.5 या ज़रा से भी एक नंबर भी नीचे हुआ ना, तो आप चाहे आपके कॉन्ट रीजनिंग कितने भी अच्छे मार्क्स हों, फुल मार्क्स भी आप लेके आते हो, तो आप सभी को पता है कि अगर आपका इंग्लिश का सेक्शनल नहीं क्वालिफाई हुआ तो वो भी दिक्कत करेगा, ठीक है। तो सारे सेक्शन देखे जाएँ तो आपका इक्वल वेटेज रखते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो किसी की चीज़ को भी आप लाइटली लेके मत चलना कि इसमें कम मार्क्स दे रखे हैं, 10 ही मार्क्स आपको लाने। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मतलब इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनसे 10 नंबर भी नहीं आते हैं, एक मतलब 7-8 नंबर भी नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने फेस किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये सेक्शन बहुत वीक है। तो आप अच्छे से इस पर वर्क करना। अगर आपकी क्वांट एंड रीजनिंग बहुत अच्छी है तो सबसे ज़्यादा आप इसी पे ध्यान देना, ताकि आपके 10 मार्क्स आ जाएँ, ठीक है। हालांकि ऐसे बहुत से कम लोग होंगे, बट अपने ग्रुप में मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ठीक है, जिनके मार्क्स नहीं आते हैं स्पेशली इंग्लिश सेक्शन में। तो उसको साथ में लेके चलना है आपको। 10 नंबर को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि नहीं है तो बस क्वालिफाइंग है, तो उस हिसाब से मत लीजिएगा, साथ में लेके चलिएगा, इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा सबको, ठीक है। तो बात करते हैं शेड्यूल की। तो मेरा भी इधर काफ़ी टाइम से मेरी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस नहीं हुई, इस वजह से मेरा प्रीलिम्स का थोड़ा सा स्पीड कम हो गया है, ठीक है। ये मुझे मॉक देकर मैंने एनालाइज़ किया है इस चीज़ को, तो इसीलिए मैंने अपने शेड्यूल में 3 मॉक टेस्ट ऐड किए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं और भी एक एक्स्ट्रा कर लूँगी इसमें, लेकिन अभी मुझे 3 मॉक्स देने हैं, साथ ही उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है, वो भी 2 सेक्शन की। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ रहेगा तो वो रहेगा कॉन्ट सेक्शन, क्योंकि कॉन्ट में थोड़ी सी स्पीड मेरी कम है। बाकी क्वेश्चन तो रीजनिंग की बात करें तो मुझसे 35 हो जा रहे हैं, अगर मैं किसी पजल में स्टक नहीं होती हूँ या थोड़ा सा लेवल अगर कुछ ऐसा नहीं होता है, बाकी तो हो जा रहे हैं क्वेश्चन मुझसे। थोड़ा कॉन्ट का इशू है और बाकी ठीक चल रहा है, तो वही देखना और स्पीड पे वर्क करना है। तो इसीलिए मैंने इसमें इतने मॉक्स ऐड किए हैं। और ये मॉक मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही रहेगा। टेक्स्ट बुक, गाइडली, ऑलिवुड जो भी रहेंगे मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से दूंगी, ठीक है। आपके पास भी है तो आप भी यूज़ कर सकते हो, जो भी हैं आपके पास मॉक टेस्ट। और उसके अलावा इंश्योरेंस की क्लास की बात करें तो वो भी मैं करूँगी, जो भी टीचर्स इस वक्त करा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए हम डेली करंट अफेयर पढ़ते आ रहे थे, सबको करते आ रहे थे, लेकिन इंश्योरेंस का कोई एग्ज़ाम हमारा जनरली नहीं लगता है, तो नहीं करते। जो उनके टर्म्स होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत जो डेफिनेशंस होती है, वही हमें नहीं ठीक से पता होती हैं। तो अभी जो छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं, जो टीचर्स करा रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ, ताकि हमें इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो सके, ठीक है। बाकी जब एग्ज़ाम हमारा प्रीलिम्स का हो जाएगा तो बहुत अच्छे से करना है उसको। तो मैं वही 1 घंटे की 2 घंटे की जो भी क्लासेस हो रही हैं, तो साथ में उसको भी टाइम देती आ रही हूँ अभी। तो मेरे क्लास उसमें शेड्यूल में ऐड रहेगा। और डेली करंट अफेयर को तो हमें इग्नोर करना ही नहीं है, वो तो साथ में लेके हम चलेंगे। और इसके लिए इन दोनों के लिए मैं अभिजीत सर को फॉलो कर रही हूँ, तो उन्हीं की क्लासेस में देख रही हूँ, ठीक है, करंट अफेयर के लिए भी, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम में जो हमारा मेंस पड़ता है ना, तो पूरा बर्डन ना रहे। क्योंकि करंट अफेयर का जो चल रहा है चीज़ें ना, हम अगर पहले से पढ़ के रखते हैं तब भी हमें लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कितना भी रिवीजन हो जाता है, बट पेपर का कुछ ऐसा ही हो जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही, क्वेश्चंस का पैटर्न ही मतलब फ्रेमिंग ही ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से और डिटेल में करने की ज़रूरत है। तो पहले से पढ़ के रखेंगे तो हमें लास्ट में थोड़ी सी कम दिक्कत होगी, कुछ मार्क्स तो गेन ही हो जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो उसके बाद बात करें कॉन्ट क्लास की, तो उसके लिए मैं अभी ज़ीरो टू इन्फिनिटी क्लास कर रही हूँ हासा सर की। क्योंकि उनकी क्लास मैंने ये नहीं की थी, मैंने काफ़ी सुन रखा था। मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो मेरा बेस नहीं है, या फिर मुझे कहीं पे दिक्कत आ रही, जो उनके क्वेश्चन करने की अप्रोच है, थोड़ा बहुत सीखूंगी मैं, तो उससे मेरे प्रीलिम्स के मॉक में हेल्प हो पाएगी। इस वजह से मैं वो भी क्लासेस कर रही हूँ स्टार्टिंग से, जो उनकी है सर की। और उसमें मेरा जो नंबर सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो क्लासेस हैं मैं वो कर रही हूँ। और भी जो सेक्शनल रहेगा क्वांट में, इसमें मुझे जो कमी लग रही है इसमें ही इंक्लूड रहेगा आपका, अगर क्लास नहीं हुई तो क्वांट की प्रैक्टिस, ठीक है। उसकी बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की बात, तो ये हमारी परफेक्शन क्लास जो कि निम्सा मैम कराती हैं, और ये पेड है एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपका मेंस लेवल का ही रहता है, जिसमें आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले लो, जो भी मेंस के क्वेश्चन रहते हैं मेंस पैटर्न के, वही सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो प्रीलिम्स तो ठीक है, मेंस भी ठीक ही है, लेकिन बहुत अच्छा करना है, इसलिए मैं इस क्लास को मतलब करती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा
जो शेड्यूल है वही रहेगा। बाकी आपको जिस भी सेक्शन में आपको लगता है तो उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो अपने डेली शेड्यूल में। यानी कि अगर आपको लगता है आपकी कॉन्ट बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन ले सकते हो या रीजनिंग सेक्शन ले सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता है आप कर सकते हो। बाकी जो बिगनर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो प्रीलिम्स के लिए आप डेली रीडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ग्रामर को इग्नोर मत करो, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्रामर करते जाइएगा। और ग्रामर के लिए आप निम्सा मैम के जो 120 रूल्स हैं आप उसकी क्लास कर सकते हो। पुरानी क्लास के अलावा भी मैंने नई भी क्लासेस इसकी लॉन्च की अपने चैनल पे ही 120 रूल्स की, और आई थिंक उन्होंने अनअकैडमी की स्पेशल क्लास हमने कराया, तो आप जहाँ से चाहो देख सकते हो उनके रूल्स, ठीक है। इस सब कहने के लिए है ये 120 रूल्स, बट 120 रूल्स नहीं, उसमें बहुत सारे आपके कवर हो जाते हैं क्योंकि मैम ने इतनी प्रैक्टिस कराई है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं कि आपको कहाँ पे रूल नहीं यूज़ करना है, कहाँ पे करना है, कैसे यूज़ होता है, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और मैंने उसके अलावा कोई रूल मतलब पढ़े भी नहीं अलग से, तो उसमें मेरा हो जाता है एग्जाम में, उससे बाहर कहीं कुछ मिलता भी नहीं। जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मोर देन एनफ है आई थिंक, ठीक है। तो आप कर सकते हो। क्लास के अलावा अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो आप बुक के साथ भी जा सकते हो। ये है मैम की बुक, ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसमें आपको साथ ही साथ जो चीज़ें हैं 120 रूल्स के साथ जो इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। 15 प्रैक्टिस सेट्स भी आपके दे रखे हैं इसमें, ठीक है, ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट्स। तो और बाकी जो मैम की स्ट्रैटेजी रहती है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्रॉस टेस्ट हो गया, फिलर्स हो गया आपके, ठीक है, और पैराग्राफ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें मैम ने बता रखी हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और साथ ही साथ आपके 10 मॉक टेस्ट जो आपके प्रीवियस पेपर हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल है इस बुक में, ठीक है, यानी कि जो आपके रूल्स हैं उस रूल्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी इस प्रैक्टिस सेट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप करोगे तो आपकी कोई भी रूल स्किप भी नहीं हो पाएंगे, आराम से आपका जो प्रीलिम्स और मेंस में जो आपके ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उससे तो आपको मतलब अच्छे खासे आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और मैंने यही किया है, मैंने इसके अलावा कोई नहीं किया। स्टार्टिंग में मैम ने आई थिंक बहुत स्टार्टिंग की बात करें तो मैम ने ये क्लासेस आई थिंक अड्डा पे कराई थी, ठीक है, तब से मैंने किया है। अभी नई भी उन्होंने कराया और नई चीज़ें जब उन्होंने कराए हैं उसमें काफ़ी सारे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नई इंक्लूड की हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स होंगे उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रखी होंगी, तो आप वो वाली फॉलो करिए। पुरानी क्लासेस मैंने पुराने ढंग से पढ़ाई होंगी तो आप नई क्लासेस भी देख सकते हो, और साथ ही साथ इस बुक को भी चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बडी एंड गुड नाइट।